हेलो मेरे साथियों, कैसे होंगे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब देखिए, रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है, धीरे धीरे और आगे टफ क्वेश्चन दिए जा रहा है। मैथ में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, अगर इसमें x का मान निकालना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है ऐसा स्मार्ट वर्क करते हैं जिससे x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पर आ जाए और डायरेक्ट 3 का मान डाल करके सॉल्व कर लें। ये कैसे होगा? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारे को 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3x प्लस 3। अब बताइए, -3x है, यहाँ पर -4x है, तो बचा क्या, -x बटा। अब ये पार्ट को क्या करिएगा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, इसका फिर अलग कर दीजिए x² माइनस x प्लस 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों में 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x² माइनस x प्लस 1 बाई, फिर यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, x से डिवाइड देंगे तो x कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से डिवाइड देंगे तो x माइनस 1 प्लस 1 बाई x आ जाएगा। अब देखिए ये इस टर्म में आ गया। अब आराम से हम लोग सॉल्व कर सकेंगे इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई, इसको अरेंज करेंगे 1 बाई क्या होगा x प्लस 1 बाई x और माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 का 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पर माइनस था ना तो माइनस डाल दीजिए, अब प्लस रहेगा तो प्लस डाल देंगे, माइनस डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो 3 2 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। इस तरह से अगर स्मार्ट वर्क करते हैं आप लोग तब। इसी को अब देखिए, अगला दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। देखिए x का y का z का मान दे दिया है, आपको निकालना है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला नंबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू, इतना इक्वल टू क्या होगा 1/2, फिर क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इस पे सॉल्व कर दीजिए। 1/2 x माइनस वाई करते हैं, x माइनस वाई, तो 2015 में से 2014 माइनस करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड, यहाँ पर भी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद z माइनस एक्स, यानी 2013 में से, अब यहाँ पर क्या करेंगे, z माइनस एक्स दिया हुआ है, यानी कि 2015 में से 2013 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व कर देना, 1/2 इंटू 2 2 4 5 6, यहाँ 6 आ जाएगा, इंटू 6 कर दीजिए, 2 3 6 इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। समझे? अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एनटीपीसी में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका डायरेक्ट क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 में से गया 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, 16 में से 13 गया 3, 19 में से 16 गया 3, और 22 में से 19 गया तो 3। तो डायरेक्ट इसका आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, देखिए 22 है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक कम कर दीजिएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 21/22 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे आया, ठीक है, 21/22 इसका आंसर आया, कैसे आएगा, अगर ये पूरे को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम ज्यादा लगने के बावजूद भी क्या होगा ना, आंसर सही नहीं आ पाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो आंसर आ गया, ये तो बता दिए कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि अंतर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, सब में समान अंतर आता है, और जो लास्ट में जो बचता है ना वही आपका लास्ट में बचेगा। ऊपर में क्या बचेगा 21 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर 33 रहता तो ऊपर क्या हो जाता, एक कम कर देंगे 33 में से, तो 32/33 हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए 1/1,
-1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई यानी कि 4 1 जा 4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 आ रहा है, सब में आ जाएगा कॉमन, प्लस फिर क्या करेंगे 1/4 -1/7 प्लस 1/7 -1/10 प्लस 1/10 -1/13 प्लस 1/13 -1/16, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/16 -1/19, फिर प्लस क्या हो जाएगा 1/19 -1/22। अब यहाँ ध्यान दीजिए कट कौन रहा है इसमें, देखिए 1/4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सारा कट गया, बचा क्या आपका इधर 1/1 माइनस उधर क्या 1/22 इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 22 को 1 से इंटू करेंगे 22 माइनस 1 21/22। यही इसका आंसर हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा बहुत ही कम समय में। थैंक यू।